Let's read this question. So this question says a thin circular plate of mass capital M and radius capital R has its density varies as rho r is equal to rho naught times small r, where rho naught is a constant and small r is the distance from its center. The moment of inertia of the circular plate about an axis perpendicular to the plate and passing through is I is equal to a times mr square. The value of the coefficient a is a coefficient की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है. ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question is moment of inertia. क्या लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू द एज, यानी कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा. तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए क्या बताती है. ये मान लीजिए जैसे आपकी सर्कुलर डिस्क है. ठीक है. अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ICOM पता है. ठीक है. आपको इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है. अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है. और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, आर के इक्वल होगी. तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करके बताना है. तो आई आप लिख सकते हैं. देखिए आई किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस इस टोटल अरेंजमेंट का मास m है और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r उसका स्क्वायर. तो इसका यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो देखिए मुझे इस पूरी डिस्क का मास चाहिए. मास यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है. डेंसिटी वेरी कर रही. तो आप देखिए मास किसके इक्वल होगा. मास देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं. इधर आप डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए. ठीक है. डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी आपकी होती है आपकी मास डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर मास डिवाइडेड बाई एरिया के इक्वल. ठीक है. सरफेस डेंसिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्ड. ठीक है. क्या, सरफेस मास डेंसिटी बोल सकते हैं. तो इसको देखिए आप, अगर मास आपका यूनिफॉर्म होता है तब तो ये आपका m इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाता है. लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है. सिग्मा रो है, सॉरी, बेसिकली यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट कर रखा है ना. ठीक है. सर्कुलर प्लेट है ना. ठीक है. तो देखिए बच्चों वैसे ये सरफेस ही डेंसिटी है लेकिन इसको रिप्रेजेंट रो से कर रखा है. ठीक है. उस चीज से, ठीक है, तो उस चीज से फर्क वैसा कुछ नहीं पड़ेगा. ठीक है. सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका ये इतना हो जाएगा टाइम्स आपका डी ए. इट इज इक्वल टू डीएम. ये आपका डीएम का मास आएगा. ठीक है. डीए यानी कि देखिए मान लीजिए आपकी कोई डिस्क है. डिस्क में आप देखिए पहले एक स्मॉल एलिमेंट ऐसे चूज करेंगे. ठीक है. ये मान लीजिए डिस्क है, आपने एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया जिसके रेडियस आर है. ठीक है. थिकनेस कितनी एज्यूम कर ली इसकी, डी आर के इक्वल आपने इसकी थिकनेस यूज कर ली. ठीक है. जिस थिकनेस इज डी आर. ठीक है. तो देखिए इसकी जो सरकमफेरेंस होगी, जो अंदर वाला स्मॉल जो आपने एज्यूम किया है जिसके रेडियस आर के इक्वल है, कितनी होगी, 2 पाई आर. इंटू आप डी आर कर लीजिए. तो आपको ये एलिमेंट्री पोर्शन का क्या मिल जाएगा, आपको मास मिल जाएगा. सॉरी, क्या मिल जाएगा आपका, 2 पाई आर इंटू डी आर करेंगे तो हमें इस एलिमेंट्री पोर्शन का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. ठीक है. तो देखिए हमें बेसिकली यहाँ पर वही कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो इस एलिमेंट्री पोर्शन कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई आर टाइम्स डी आर के इक्वल. तो ये तो सिर्फ इस स्मॉल से पोर्शन का आ गया. आपको तो पूरे डिस्क का चाहिए. ठीक है. तो अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. कहाँ से लेकर, जीरो से लेकर यहाँ तक, यानी कि कैपिटल आर तक के इक्वल. ठीक है. तो अब इस पूरे को क्या कर लेंगे, देखिए ये तो डीएम है, ये तो बेसिकली आपका डीएम है. मुझे एम चाहिए तो मैं एम को क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर लीजिए पूरे डीएम का. कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक. ठीक है. तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी. अब बच्चों देखिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया. सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया. रो नॉट, सॉरी, कांस्टेंट है, बाहर आ गया. आर स्क्वायर डी आर अंदर बचा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है. और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होगी, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक. तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई रो नॉट बाई 3. ठीक है. और आर क्यूब बाई 3 के इक्वल हो जाएगा. सॉरी, आर क्यूब 3 तो हमने पहले बाहर ले लिया. ठीक है. तो इतना हो जाएगा. तो दिस विल बी द टोटल मास. ये आपका कैपिटल एम किया जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब बाई 3 के इक्वल. ठीक है. ये आपने यहाँ पर से मास कैलकुलेट कर लिया. अब पहले आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए. सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है. सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएम टाइम्स आर स्क्वायर के इक्वल. ठीक है. डीएम देखिए अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, ये वाला रीजन आपका डीएम है. ठीक है. इसको पुट कर लीजिए. सिग्मा नॉट आर टाइम्स कितना, 2 पाई आर डी आर. ये तो आपका डीएम आ गया. टाइम्स आर स्क्वायर भी है, फिर इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ऑलराइट. अब हमें इस पूरे रिंग के लिए, सॉरी, इस पूरी डिस्क के लिए कैलकुलेट करना है. तो अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर आपका 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया. तो रो नॉट भी आपका कॉन्स्टेंट है. 2 पाई कॉन्स्टेंट, रो नॉट कॉन्स्टेंट. आर इंटू आर कितना होगा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर के पावर 4, आर के पावर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर के पावर 5 डिवाइड बाय कितना देगा, 5. तो ये क्या आ गया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसके अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास. इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया. अब इस वैल्यू को देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट कर लिया. अब इस फॉर्मूले में रख लेंगे. तो आपका जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 5. तो इधर आएगा आर की पावर 5 ऐसा रहेगा. प्लस आपका एम, एम देखिए इतना है. तो इसको आप लिख लीजिए 2 पाई रो नॉट बाई 3 आर की पावर 3 टाइम्स आर की पावर 2 आर की पावर 5. ये अगेन इधर आ जाएगा. तो यहाँ पर से आप लिख लीजिए. देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1/5 प्लस 1/3 किसके इक्वल होता है, 8/15 के. ठीक है. तो ये आपका 8/15, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए. टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 2 पाई
रो नॉट, ठीक है, आर की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। ऑलराइट। हम्म। अब बोला क्या था आपसे, ये आपका ए टाइम्स एम आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, एम देखिए बच्चों कितना है आपका, एम तो इतना था, एम ये है आपका। ठीक है, एम से इसको रिप्लेस कर लीजिए पूरे एक्सप्रेशन को। 2 पाई सिग्मा नॉट आर की पावर 3 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई सिग्मा नॉट आर की पावर 3 बाई 3 मैंने अपने मन से ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए पहले आर स्क्वायर बच गया, बाई 3 इधर चला गया, तो आपका 8/5 के इक्वल बच जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। तो ये पूरी टर्म की आपकी एम है, तो इसको आप एम से लिख लीजिए, तो इसको आप लिख लीजिए 8/5 टाइम्स आपका एम आर स्क्वायर के इक्वल। इसको आपको किससे कंपेयर करना है, अल्फा एम आर स्क्वायर से। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, अल्फा की वैल्यू हमसे कितनी है, 8/5 के इक्वल। तो अल्फा 8/5 के इक्वल आएगा, यही हमसे पूछा था। सॉरी, अल्फा नहीं, ए है सॉरी। ठीक है, ए बोल दीजिए, अल्फा बोल दीजिए। ठीक है तो कॉन्स्टेंट ही। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, 8/5, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑलराइट, so this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.